बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर कैंडिडेट्स। आज के इस वीडियो में हम केपी के पुलिस की जो वैकेंसीज है कांस्टेबल की उसके जो क्राइटेरिया है, इसके अलावा उसका जो पास्ट पेपर है वो हम जो है तैयारी करेंगे उसकी। तो तरीका जो है वो क्राइटेरिया पहले देखते हैं। तालीम हो जो है वो मैट्रिक होनी चाहिए। उम्र जो है वो आपकी 18 से 25 साल तक होनी चाहिए। मेल और फीमेल दोनों इसमें अप्लाई करेंगे। मेल हजरात के लिए हाइट जो है वो 5 फुट 7 इंच, जबकि ख़वातीन के लिए 5 फुट 1 इंच तक हाइट होनी चाहिए। छाती जो है मर्द हजरात के लिए 33 साढ़े 34। डोमिसाइल जो है वो आपके पास KPK का होना चाहिए। इसके अलावा पेपर पैटर्न की हम बात कर लें तो पुलिस कांस्टेबल की भर्ती के लिए आपका तहरीरी इम्तिहान 2 पेपर्स पर मुश्तमिल होगा, जिनमें फर्स्ट पेपर A और फर्स्ट B जो है वो पेपर B होगा। पेपर A जो है वो मारूजी सवाल पर मुश्तमिल होगा, जिसके कुल मार्क्स 80 होंगे। इसके अलावा पेपर A के जो हम मार्क्स की जो डिटेल है वो देखते हैं। अंग्रेज़ी जो आपके पास 20 नंबर, उर्दू 15, इस्लामियात 20 नंबर और इसके अलावा मुतालिया पाकिस्तान जिसमें जनरल नॉलेज भी शामिल है आपका 25 नंबर का होगा। इसके अलावा पेपर B जो है वो आपका अंग्रेज़ी जुमलों का तर्जमा आपका जो है इसमें होगा और उर्दू जुमलों को तरतीब देना होगा। ये 10-10 नंबर का जो है ये सब्जेक्टिव आपका पेपर जो है टोटल 20 नंबर का हो जाएगा। तो चलिए अब हम अपने जो पेपर है वो 2018 का हल करते हैं। ये जो है वो पार्ट 1 है, मरूजी सवालात। इसमें फर्स्ट जो क्वेश्चन था वो था पाकिस्तान का कौमी फूल क्या है, या डैश जो है वो आपको खाली जगह छोड़ी होगी, जिसमें आपके पास ऑप्शन होंगे चंबेली, गुलाब, नरगिस या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो आपने जो सही आंसर है उसको टिक करना है। तो ये जो सही आंसर है वो है चंबेली। इसके अलावा दूसरा जो क्वेश्चन है डैश मुज़क्कर लफ्ज़ है। इसमें आपके पास 4 ऑप्शन होंगे, जैसे बात, तोहफ़ा, जान या फिर वारिगा। तो जो करेक्ट आंसर है वो आपने बताना है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है तोहफ़ा। तोहफ़ा एक मुज़क्कर है, तो आपने ये बात अपने जहन में रखनी है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश। ये इंग्लिश का क्वेश्चन है, कार मेड डैश लोड नाइस। तो इसमें जो ऑप्शन होंगे वो आपके पास कुछ इस तरह से होंगे, दा या फिर ए। तो सेकंड नंबर पे ए, थर्ड पे दा, फिर जो है वो आपके पास नंबर 4 पे ए और एन का जो है वो होगा। तो जो द कार मेड और लोड नाइस, ये करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट पे। उसके बाद चौथे नंबर पर जो क्वेश्चन है मुसारफ ज़कात कितने हैं। तो ऑप्शन जो है हमारे पास 2, 4, 6 या फिर 8। तो मुसारफ ज़कात जो है ना ये टोटल जो है वो 8 हैं। उसके बाद जो हमारे पास 5वां क्वेश्चन है वो है नज़म शाहनामा किसने लिखी। तो इसके जो ऑप्शन थे वो कुछ इस तरह थे अल्लामा इकबाल ने, हफीज़ जलंधरी ने, मिर्ज़ा गालिब ने या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो करेक्ट आंसर था हमारे पास वो था हफीज़ जलंधरी ने नज़म शाहनामा लिखी थी। उसके बाद नंबर 6 पे हथौरा डैश इसम है। तो ये जो है वो ग्रामर उर्दू ग्रामर में क्वेश्चन था। इसका जो फर्स्ट नंबर पे था इसमें इल्म, इसमें ज़रफ़, इसमें आला या फिर इसमें सोत। तो हथौरा एक आला है, तो ये इसमें आला की मिसाल है। उसके बाद नंबर 7 पे है मददगार में गार जो है ये क्या है। तो ये जो है वो साबका, लाहका, काफिया, रदीफ। तो ये जो हमारे पास है लाहका है, साबका जो है वो मदद होगा और गार जो है ये लाहका होगा। इस तरह के भी जो है वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये जो है ना वो 2018 का पेपर था। यौमुल फुरकान जो है किसका नाम है। तो यौमुल फुरकान जो है ये गज़वा बदर, गज़वा खंदक, गज़वा एहज़ाब या फिर गज़वा हुनैन। तो ये जो थी वो गज़वा बदर थी जो 2 हिजरी में लड़ी गई। उसके बाद जामिया अज़हर डैश में वाक़या है। जामिया अज़हर किस जगह वाक़या है, मिस्र, इराक़, सऊदी अरब या फिर शाम। इस तरह के 4 ऑप्शन थे हमारे पास। तो इसका जो करेक्ट आंसर है जामिया अज़हर मिस्र में वाक़या है। उसके बाद नंबर 10 पे है कौमी नगमा जीवे जीवे पाकिस्तान किसने लिखा। तो इसके जो ऑप्शन थे जमीलुद्दीन आली ने, अल्लामा इकबाल ने, अहमद नदीम कासमी ने या फिर इनमें से किसी ने भी नहीं। तो करेक्ट जो आंसर है वो है जमीलुद्दीन आली ने जो है वो नगमा, कौमी नगमा लिखा था, जीवे जीवे पाकिस्तान। उसके बाद नंबर 11 पे है पाकिस्तान की पहली हवाबाज खातून का आपने नाम बताना है। ऑप्शन थे हमारे पास शुमाइला मजहर, आयशा फारूक, शुक्रिया खानम, मरियम इख्तियार।
तो जो करेक्ट आंसर था हमारे पास वो था शुक्रिया खानम ने जो है ना वो पहले पाकिस्तानी हवाबाज खातून हैं। उसके बाद इंग्लिश का क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट स्पेल्ड करेक्टली। तो आपके पास हमारे पास ऑप्शन थे बॉटल, फुटबॉल, एक्सीडेंटली, अकोमोडेट। ये जो नंबर 4 पे है ये है अकोमोडेट। तो जो हमारे पास ऑप्शन था वो था अकोमोडेट। उसके बाद नंबर 13 पे है ही सेड आई राइट। उसने कहा कि मैंने लिखा। तो इसका जो करेक्ट जो है वो आपने रिपोर्टिंग और रिपोर्टेड स्पीच को देखना है। तो हमारे पास ही सेड उसी तरह आएगा, तो आगे डैड का इजाफा होगा कोमा हटाने के बाद, और ही रोट ये हमने पास्ट में ले जाना है। पीछे जो है सेड था तो राइट को भी हम जो है वो रोट में लिखेंगे, तो आई जो है वो ऑटोमेटिकली ही में तब्दील हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ऐसी दस्तावेज जिसमें किसी चीज़ को तोहफत देने का करार हो वो कौन सी दस्तावेज़ कहलाती है? इकरारनामा, सपासनामा, हिबानामा। तो ये तो करेक्ट आंसर है हिमानामा जो है वो कहलाता है। उसके बाद नंबर 15 पे लास्ट क्वेश्चन जो है वो हमारे पास एक चीज़ को दूसरी चीज़ की मानंद करार देने को डैश कहते हैं। तो हमारे पास ऑप्शन है तशबिया, फनाया, इस्तारा या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो करेक्ट जो आंसर है वो है तशबिया, क्योंकि एक चीज़ को हम जब दूसरी चीज़ के साथ कंपेयर करते हैं तो वो तशबीह करना ही होता है कि ये इसके मुशाबा है। तो इसी तरह ये जो हमारे पास क्वेश्चन थे ये 2018 में होने वाले केपी के पुलिस का जो है वो पेपर था। तो इंशाल्लाह जो बाकी क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताए जाएंगे। तो जो दोस्त नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह आपका हामी।